बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जिस किताब के बारे में आपको बता रही हूँ उसके बारे में मैं ज़्यादा तफसील से आपको कुछ बता नहीं सकती और ना ही इस किताब के यानी कि स्टोरी के बारे में बता सकती हूँ, ना कुछ पढ़ सकती हूँ और इसकी वजह क्या है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो मेरी किताबों के हवाले से वीडियो हैं उनमें सबसे शॉर्ट वीडियो होगी ना। उसकी वजह ये है कि राजा अनवर साहब जो इस किताब के हैं राइटर, उन्होंने कहा है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा मुसन्निफ़ या नाशिर की पेशगी इजाज़त के बग़ैर किसी भी वज़ा या जिल्द में कुल्ली या जुज़वी मुंतखब या मुकर्रर अशात या बसूरत फ़ोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या वेबसाइट अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और जो कानूनी मुशीर है वो है जुल्फ़कार अहमद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। तो जनाब, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये किताब राजा अनवर की है। बहुत ही अच्छी किताब है और मैं इस किताब के बारे में वजह आपको पता चल गई होगी कि क्यों नहीं डिटेल से उसका कुछ पढ़ना चाह रही है, ना उसके चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ, ना स्टोरी के बारे में, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी कोई ऐसे पैसे नहीं है कि जो मैं जाके केस लड़ सकूँ। और वैसे भी मैं तो वो गीली ज़मीन देख के कहते हैं ना लोग पैर नहीं रखते, मैं तो गीली ज़मीन दूर से देख के रास्ता बदल लेती हूँ ना क्योंकि क्योंकि अकल का तकाज़ा यही है कि अपनी फैमिली को या किसी को भी कभी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए और अल्लाह ऐसा बुरा वक्त कभी भी ना इंशाल्लाह लेकर आए ना। तो लेकिन ये किताब जो है ना बहुत ही खूबसूरत किताब है और मुझे ये इसलिए पसंद है कि मैंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम में पढ़ा था कि ये किताब बड़ी दिलचस्प किताब है और उन्होंने नौजवानों को कहा था कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए ना पाकिस्तान में। तो मैंने ये किताब पढ़ी, पहले तो मैंने स्पीडली भी पढ़ी, अब इसके बाद मैं दोबारा इसको आराम से पढ़ूँगी सोच सोच के, क्योंकि ये किताब उस वक्त के वाक़यात बयान कर रही है जब मैं अभी तबी तौर पे यानी कि इस दुनिया में आई नहीं थी ना, मेरी पैदाइश से पहले। वैसे मैं पूरी 101 साल की हूँ, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन क्योंकि ये बातें जो है ना मैंने टुकड़ों में सुनी हुई थी और ये बातें सारी की सारी जो है ना इस किताब में जब जमा हो गई ना, तो फिर मुझे ये था कि मैं इस किताब को ज़रूर पढूँ ताकि मुझे सब कुछ पता चले ना। और मैंने अपने बच्चों को कहा है कि अभी आप लोगों ने ये किताब नहीं पढ़नी, जब आप बड़े हो जाओगे फिर पढ़ना। और इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने अगर आपको ये अच्छी लगे किताब पढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर भी किया करें और किताबें ज़रूर पढ़ें, किताबों को प्रमोट करें, अपने जहन को खोलें किताबें पढ़ के और अपने जहन से सोचें, क्योंकि कहानी जो होती है ना वो थोड़ी सी तब्दीली के बाद मरकज़ी ख़्याल उसका वही होता है, कहानी वही होती है। किरदार जो होते हैं ना उनके नाम बदल जाते हैं, उनके किरदार लेकिन और उनके चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन किरदार जो है ना वो भी वही होते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को कुछ अरसे बाद दोहराने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और किसी को ये भी देखना चाहिए कि कोई किसी की हिस्ट्री पढ़ के आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो हमारे नौजवानों को ये बातें ज़रूर सोचनी चाहिए ना, जो हर वक्त सारा दिन टिकटॉक पे रहते हैं और जो सोशल मीडिया पे यानी कि गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी करके खुद को समझते हैं कि हमने बहुत बड़े मार्के मारे हैं ना, उनको अपने जहन खोलने के लिए ऐसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए पाकिस्तान के। तो मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।